प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पंचलाइट कहानी के सारांश और चयचित्रण के बारे में बात करते हैं। पंचलाइट कहानी का वाचन इसके पहले के वीडियो में किया जा चुका है। इस वीडियो में आपको यह समझना है कि इस कहानी को बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कहानी से संबंधित दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो कहानी कला के विभिन्न तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा पूछी जाती है और दूसरा कहानी के प्रमुख पात्रों का चयचित्रण पूछा जाता है। तो आइए पंचलाइट कहानी की समीक्षा हम उसकी कथावस्तु के आधार पर इस वीडियो में करते हैं। तो आइए देखते हैं कथावस्तु या कथानक। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ग्रामीण मनोविज्ञान की झलक प्रस्तुत करने वाली एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामीण अंचल के लोगों के आचार विचार, अंधविश्वास और कुरीतियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। ग्रामवासी किस प्रकार जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही यथार्थ एवं जीवंत रूप इस कहानी में उभारा गया है। कथानक की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि वह पूजा पाठ का प्रबंध करे, क्योंकि शाम को पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। किंतु मौके पर समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। महतो टोली के लोग उसे जलाना नहीं जानते और दूसरे टोली के लोगों से पहली बार अपना पंचलाइट जलवाना अपमान समझते हैं। पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, जो गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता है। गुलरी ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। मुनरी जानती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। वह अपनी सहेली कनेली के द्वारा यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। अंत में जाति की इज्जत बचाने के लिए गोधन को बुलाया जाता है। गोधन बड़ी चतुराई से स्पिरिट के अभाव में भी पंचलाइट जला देता है। सरदार ने गोधन को पास बैठाकर कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा और अंत में गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को रात के खाने का निमंत्रण देती हैं। इस प्रकार पंचलाइट कहानी का कथानक कौतूहलवर्धक एवं घटना प्रधान है। तो ये तो हमारे कथावस्तु की समीक्षा हो गई। इसके बाद आइए हम इस कहानी के प्रमुख पात्र गोधन का चयचित्रण भी देख लेते हैं। अगर हम चयचित्रण लिखेंगे तब भी हमें कहानी की जो भूमिका है वह लिखनी है, और भूमिका कैसे लिखी जानी है इसे मैंने कथावस्तु में ही बता दिया है। फिर भी थोड़ा सा मैं संक्षिप्त बता देता हूँ। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ग्रामीण मनोविज्ञान की झलक प्रस्तुत करने वाली एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामीण अंचल की संस्कृति को पूरे जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का नायक गोधन है, जिसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली हेडिंग है भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा। गोधन महतो टोली का भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा है, जो पंचायत की परवाह नहीं करता और गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देखकर हम तुमसे मोहब्बत करके सलम वाला फिल्मी गाना गाता है, जिससे पंच लोग उस पर जुर्माना करते हैं और उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। दूसरी हेडिंग है चतुर और होशियार। गोधन अशिक्षित होते हुए भी बड़ा ही चतुर और होशियार लड़का है।
पंचलाइट जलाने के लिए जब स्पिरिट नहीं मिलती तो वह गरी के तेल से ही पंचलाइट को जला देता है, जो उसकी होशियारी का ही परिचायक है। तीसरी हेडिंग है स्वाभिमानी। गोधन बड़ा स्वाभिमानी लड़का है। पंचायत द्वारा हुक्का पानी बंद किए जाने को उसने अपना अपमान समझा, इसलिए पंचलाइट जलाने के लिए बुलाए जाने पर वह छड़ीदार से कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। जिस गुलरी काकी के कहने पर उसे सजा सुनाई गई थी, उसी के मनाने पर वह पंचलाइट जलाने के लिए आता है। चौथा है समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील। गोधन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। भले ही पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, किंतु जब पंचायत की प्रतिष्ठा की बात आई तो वह अपना अपमान भूलकर पंचलाइट जलाने आता है और अपने समाज और जाति की मान प्रतिष्ठा को बचाता है। पांचवी हेडिंग है निडर। गोधन में निडरता का गुण विद्यमान है। यद्यपि वह दूसरे गांव से आया है, फिर भी बिना किसी डर के वह गाने गाकर तथा आंख मटकाकर मुनरी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है, जो उसकी निडरता का ही परिचायक है। इस प्रकार हम गोधन के चरित्र में एक ऐसे प्रगतिशील युवक को देखते हैं जो अपने व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा से देश, जाति और समाज की प्रतिष्ठा को कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझता है और सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है। अतः हर दृष्टि से गोधन इस कहानी का कथानायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको दो प्रश्न बताए, एक कथानक या कथा वस्तु की समीक्षा और दूसरा गोधन का चरित्र चित्रण। इन्हें आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।